में आज जुटे देश भर के विधानसभा स्पीकर, क्योंकि मौका था 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के आगाज का। आज विधिवत तौर पर आगाज हुआ। राजस्थान विधानसभा में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। विधानसभा को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। तस्वीरें आपको लगातार फर्स्ट इंडिया ने दिखाई और ये ग्रुप फोटो सेशन उसके बाद में हुआ। राजस्थानी संस्कृति इस ग्रुप फोटो सेशन में भी नजर आई, क्योंकि राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत राजस्थान में हर कुछ हो ही जाता है। पचरंगी साफा पहनकर ये देखिए सभी पहुंचे और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। ये तस्वीरें देश भर के विधानसभा स्पीकर, सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में 83वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी साफा बांधा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत, साथ ही साथ देश भर से आए हुए तमाम डेलीगेट्स। ये देखिए, ये अब सम्मेलन के बाद में और ये जो विधिवत आज उद्घाटन हुआ उसके बाद में सभी ने मेल मिलाप के एक दौर के जरिए ये ग्रुप फोटो सेशन करवाया। एक तरीके से याद संजो कर रखने का जरिया ये बना। ये देखिए तस्वीरें। और आज उद्घाटन उद्बोधन जो विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने दिया वो भी बेहद खास रहा। उन्होंने कहा कि बजट से पहले एक नए उत्साह का वर्धन विधानसभा में आज उस चहल पहल ने किया है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सभी का स्वागत किया है। तो चलिए, फिलहाल हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी इस वक्त लाइव जुट गए हैं। योगेश जी, आज का दिन बेहद खास था क्योंकि राजस्थान को मेजबानी का मौका मिला 83वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की और आगाज अब हो गया है। देखिए, खास इसलिए क्योंकि खूबसूरत रोशनी से विधानसभा जब नहाई हुई थी तो लोगों को लग रहा था, कौतूहल था कि 26 जनवरी से पहले क्या आयोजन हो रहा है, लेकिन अब खबरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है ये। बिल्कुल देखिए, तीन प्रमुख बातें आज उद्घाटन सत्र में सामने आई। पहला, न्यायपालिका और विधायिका के बीच संबंधों को लेकर, क्योंकि भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है तो निश्चित तौर पर ये विषय रखा गया। और कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कोलोजियम के मसले पर जो विवाद पैदा हुआ था उस विवाद की छाया नजर आई। और यहाँ पर जो वक्ता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बहुत बड़ी बात कही। न्यायपालिका और विधायिका के संबंधों की सीमा रेखा को उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से बताया कि किसको किसकी सीमा रेखा का कितना ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान और संसद जो कानून बनाती है वो अपने आप में अक्षुण्ण होता है, उसको मान्यता होती है। तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका को उस मान्यता का ख्याल रखना चाहिए और संविधान की मूल भावना का आदर करना, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, तीनों का ही महत्वपूर्ण काम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि न्यायपालिका अपनी मर्यादा का ध्यान रखे और यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसी संदर्भ में अपनी बात कही। तो लोग विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी इस संबंध में बात की। तो एक तरह से कहा जाए तो न्यायपालिका और विधायिका के संबंधों को लेकर एक लंबी व्याख्या देखने को मिली। और मुझे लगता है कि जब सम्मेलन होगा जिसमें मीडिया की एंट्री नहीं होगी, उस वक्त तमाम जो विधानमंडलों के जो अध्यक्ष आए हैं, वहाँ के अधिकारी आए हैं, वो इस मसले पर और लंबी और गहन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा है जो देश की राजनीति को गरमाए हुए है। संविधान की मौलिक भावना से जुड़ा हुआ ये बड़ा मसला है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो थी कि तमाम जो विधानमंडल हैं, तमाम जो संसद के साथ उनका एक जुड़ाव हो। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, वन नेशन वन लेजिस्लेशन, यही बात ओम बिरला ने आज कही। तो एक तरह से नवाचारों को लेकर बात की कि एक सशक्त माध्यम विधानसभाएं बने, संसद बने, जनता का जो विश्वास है वहाँ जनप्रतिनिधि जाते हैं उनके बीच से, तो उन जनप्रतिनिधियों के स्वाभिमान और उनकी बात का एक आदर होना चाहिए। तो एक सशक्त विधायिका का निर्माण हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि विधानमंडलों की स्वायत्तता, संसद की जो मजबूती, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो थी कि नवाचार, डिजिटलाइज, जिसको लेकर राजस्थान की विधानसभा की बहुत सराहना हुई। राजस्थान की विधानसभा ने 1952 से लेकर आज तक जो तमाम जो महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ विधानसभा कर रही है, जो ड्राफ्ट्स रहे हैं, उनको डिजिटलाइज किया है। इनको आज देखा जा सकता है, यूट्यूब पर लाइव किया जाता है विधानसभा की कार्रवाई का, उसकी भी सराहना देखने को मिली।
लेकिन जो वित्तीय स्वायत्तता है, जो स्वाधीनता है विधानसभाओं की, उसका मुद्दा बड़े स्तर पर डॉक्टर सीपी जोशी ने उठाया। उन्होंने कहा कि वो जब तक मजबूत नहीं हो पाएंगे, जब तक विधानसभा मजबूत नहीं होगी, केवल सदन चलाना या फिर कानून बनाना ही सब कुछ नहीं होता, बाकी विधानसभा की खुद की मजबूती भी ज़रूरी है। विधायिका का एक अपना जो रोल होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर उन्होंने कहा, वित्तीय अधिकार की बात की उन्होंने, स्वायत्तता की बात की उन्होंने की, जिसको लेकर एक बड़ी बहस भी मुझे लगता है देखने को आने वाले 2-1 दिन में यहाँ पर देखने को मिलेगी। किस तरह से तमाम जो विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन बहुत ही गहन संबोधन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का रहा, जिन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ केशवानंद भारती केस की व्याख्या करते हुए भी उन्होंने बताया कि किस तरह से न्यायपालिका और विधायिका के बीच संबंधों का अपनी बात है। अशोक गहलोत कहते हैं कि इंदिरा गांधी के समय जब रिवर्स को लेकर रद्द कर दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात आई तो उनके फैसलों को सराहा गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक बड़ी व्याख्या है जिसको लेकर एक पूरे देश भर के अंदर विचार चल रहे हैं। आज अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आगाज़ हुआ है। राजस्थान का जयपुर, जो छोटी काशी के रूप में हमेशा जाना जाता है, वहाँ पर आज एक मिनी इंडिया का नज़ारा, कुछ देर पहले आपने देखा किस तरह से ग्रुप फोटो सेशन हुआ। राजस्थानी जो साफा है, जो यहाँ की आन बान शान का प्रतीक है, वो तमाम जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जो अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं, जो अध्यक्ष आए हैं, विधानमंडलों के सचिव आए हैं, वो सब मौजूद रहे और एक तरह से कहा जाए एक सारगर्भित चर्चा ये देखने को मिलेगी। तो 83वां जो ये सम्मेलन है, इसको जयपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये अपने आप में G20 के जो कार्यदेश, और अभी इस बार भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या निर्णय यहाँ लिए जाते हैं वो आखिरी दिन पता लगेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जिन मुद्दों पर इस वक्त चर्चा हो रही है वो अपने आप में कई नवाचारों को लिए होंगे और राजस्थान की विधानसभा एक नया आयाम इस सम्मेलन के जरिए लिखेगी। जी बिल्कुल योगेश जी, उम्मीद यही है कि नए आयाम यहाँ से स्थापित हो और संदेश सभी तक पहुंचे, जिन संदेशों पर बात भी की जानी है अगले 2 दिनों तक। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।